नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 24 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। इसके बाद देखेंगे साथियों सूजत सार, और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर 2023 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के अंतेश चतुर्वेदी ने जूडो में कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के अंतेश चतुर्वेदी ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों इन्होंने जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? तो आपका आंसर होना चाहिए इन्होंने रजत पदक है जो जीता है अंतेश चतुर्वेदी ने। साथियों जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उनका आयोजन साथियों तमिलनाडु के अंदर 19 से 31 जनवरी तक किया जाएगा। उसके अंदर साथियों अपने प्रदेश के अंतेश चतुर्वेदी हैं, इन्होंने जूडो के अंदर साथियों 73 किलोग्राम वर्ग के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे कौन सी कैटेगरी तो 73 किलोग्राम वर्ग के अंदर इन्होंने साथियों रजत पदक जीता है। इनको फाइनल मुकाबले में दिल्ली के हितेश कुमार ने हराया। ये भी थोड़ा याद रखिएगा कि इनको फाइनल मुकाबले में किसने हराया? तो दिल्ली के हितेश कुमार ने इन्हें पराजित किया, और ये साथियों रजत पदक है जो जीतने में कामयाब रहे। आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोटा में 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप में कौन मिस्टर राजस्थान चुने गए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोटा में 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप में कौन मिस्टर राजस्थान चुने गए हैं? तो आंसर रहेगा साथियों अनिल कुमार। कौन चुने गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अनिल कुमार को साथियों मिस्टर राजस्थान चुना गया है। यह उदयपुर के रहने वाले हैं, यानी अनिल कुमार का आपसे पूछे संबंध किससे जिले से है? तो आंसर रहेगा ये उदयपुर के रहने वाले हैं। और अजमेर के साथियों पदम लेखन है जो रनर अप रहे, यानी अजमेर के जो पदम है साथियों वो रनर अप रहे, और चैंपियन कौन बने? अनिल कुमार बने। और इनका संबंध कहाँ किस जिले से है? तो आंसर रहेगा उदयपुर से इनका संबंध है। 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप में इन्होंने मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता। ये अपने को साथियों याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, टाटा मुंबई मैराथन में प्रदेश के 73 वर्षीय दामोदर प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? इस प्रकार का भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा कि टाटा मुंबई मैराथन में प्रदेश के 73 वर्षीय दामोदर प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? तो साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है दामोदर जी ने। साथियों इनकी जो साथियों जो मैराथन थी वो कौन सी कैटेगरी, यानी 70+ की जो कैटेगरी थी उसके अंदर इन्होंने साथियों स्वर्ण जीता है। इसके अलावा साथियों शेर सिंह जी हैं, इन्होंने फुल मैराथन के अंदर कांस्य पदक जीता है। ये भी अपने को याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि 73 वर्षीय दामोदर प्रसाद ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? ये पूर्व साथियों आरएस सेवा अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त आरएस अधिकारी हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 का ओलंपिक कोटा हासिल किया है? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 का ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो आंसर रहेगा साथियों अंतरजीत सिंह नरूका। अंतरजीत सिंह नरूका ने साथियों अंतरजीत सिंह नरूका ने कोटा हासिल किया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो साथियों ये टोंक के रहने वाले हैं। ये भी अपने को याद रखना है। कहाँ के रहने वाले हैं? अंतरजीत सिंह नरूका ये टोंक के साथियों रहने
वाले हैं। और प्रतियोगिता का आयोजन साथियों कुवैत के अंदर किया गया था। ये अपने को याद रखना है। इनका संबंध साथियों टोंक से रहेगा, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 10वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड किसे दिया जाएगा। आपसे पूछा है 10वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर राजस्थान प्राइड ऑफ का अवार्ड किसे दिया जाएगा। तो आंसर रहेगा इति आचार्य को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा, इति आचार्य को दिया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। और इनका संबंध पूछे साथियों तो ये जयपुर की रहने वाली है। ये अपने को याद रखना है। कहाँ की रहने वाली है, ये जयपुर की रहने वाली है। ये कन्नड़ फिल्मों में साथियों काम करती है, यानी कन्नड़ मूवी से इनका संबंध है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और वैसे ये जयपुर की रहने वाली है, ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुख्यमंत्री ने राज्य में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की है। तो आंसर है साथियों 6। कितने, 6 जगहों पर साथियों इनकी स्थापना है जो की जाएगी। उसके अंदर साथियों 6 स्थापित की जाएगी अलग अलग जिलों के अंदर। वो जिले हैं साथियों जयपुर के अंदर एक की जाएगी, बीकानेर की एक, और बीकानेर के अंदर और बाड़मेर के अंदर साथियों एक एक स्थापित, बाड़मेर और नागौर के अंदर एक एक स्थापित की जाएगी। और सवाई माधोपुर में साथियों 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं जो स्थापित किए जाएंगे। टोटल 6 स्थापित किए जाएंगे, जिसमें जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर के अंदर एक एक, और सवाई माधोपुर के अंदर 2 जगह इनको औद्योगिक क्षेत्र हैं जो स्थापित किए जाएंगे। तो साथियों ये हो गए अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे साथियों सूजत सार जो काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। इसके अंदर दे रखा है साथियों कि मुख्यमंत्री, सबसे पहले इसमें बता रखा है कि अयोध्या में विराजे श्री राम, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शीश नवाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। ये जो घोषणाएं हैं उनसे आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 1% कन्फर्म देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अपने इसमें क्या क्या दे रखा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें राज्य के देवस्थान विभाग के 593 मंदिरों में विद्युत सजा, रामायण पाठ, दीपदान, महाआरती आदि कार्यक्रम है जो किए गए और पुजारियों का सम्मान किया गया। इसके अलावा साथियों जो इंपॉर्टेंट है 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। उसमें साथियों कुंज बिहारीपुरा जयपुर का होगा। ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों। इस स्लाइड से आपको 1% कन्फर्म देखने को मिलेगा। कहां पर 6 किए जाएंगे। कुंज बिहारीपुरा जयपुर के अंदर किया जाएगा, सतासर बीकानेर के अंदर किया जाएगा, बल्लरिया सवाई माधोपुर और जटलाव सवाई माधोपुर के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा साथियों रामसर, बाड़मेर एवं राज नागौर के अंदर किए जाएंगे। ये 6 स्थान है जहां पर साथियों श्री राम जानकी उद्योग के अंदर स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर दे रखा है कि राजस्थान राज्य के श्रद्धालुओं में प्रभु श्री राम की दर्शन की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर संभाग मुख्यालय से अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें प्रारंभ की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा साथियों वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए 31 मार्च 2024 तक 3000 तीर्थयात्रियों को दर्शन है जो करवाए जाएंगे। जयपुर से रामलला के दर्शन के लिए 1 फरवरी 2024 से अयोध्या के लिए विशेष विमान सेवा संचालित होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है साथियों। इसके अंदर बताया गया है कि 1 फरवरी 2024 से अयोध्या के लिए विशेष विमान सेवा संचालित होगी। इसके अलावा राज्य से अयोध्या के लिए स्पेशल रेल सेवाएं भी प्रारंभ की जाएगी। इस अवसर पर साथियों आगे दे रखा है इसके अंदर कि वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़ में वनपथ पुलिया निर्माण तथा पर्यटक एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास कार्य करवाए जाएंगे। आगे दे रखा है आयुष्मान भोग के तहत सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 3 माह के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा दे रखा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ पात्र सदस्यों की ई-केवीसी का कार्य पूरा कर कार्ड वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा।
भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण भिवाड़ी द्वारा नवीन श्री राम जानकी आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के लिए 208 भूखंड है भी आवंटित है जो किए गए हैं। तो साथियों ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं जो ये मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं थी। अब अपने आगे बढ़ेंगे साथियों, अब देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर 2023 के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस खिलाड़ी ने भारत को लगातार दूसरी बार पैरा ओलंपिक का कोटा दिलाया? तो आंसर है श्याम सुंदर स्वामी ने दिलाया। साथियों ये बीकानेर के रहने वाले हैं, ये अपने को याद रखना है। प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा देने व पोर्ट तक कंटेनर लॉजिस्टिक्स सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस जिले में इनलैंड कंटेनर डिपो वापस से शुरू किया गया है? तो आंसर रहेगा साथियों भीलवाड़ा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थानी भाषा में इनकम टैक्स पर प्रथम किताब आवकलाग आ लाग देनार के लेखक कौन है? तो आंसर रहेगा साथियों राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। कौन है? राजेंद्र सिंह राजपुरोहित है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है राज्य शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो राजस्थान के शिक्षक सितारे। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम साथियों शुरू किया गया था। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की किस एप्लीकेशन को नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया? तो आंसर है प्रसव वॉच। अब साथियों अपने ये देख लिए राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हुआ कब से शुरू हुआ? तो आंसर है 19 जनवरी से। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया, इसे क्या नाम दिया? तो आंसर रहेगा राम सेतु इसको नाम दिया गया। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले का उद्घाटन किसने किया? उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा। सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप में चैंपियन कौन बना? तो आंसर रहेगा भीलवाड़ा बना साथियों। प्रदेश के किस प्रसिद्ध कलाकार ने राय के दाने पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल बनाया? तो आंसर रहेगा डॉक्टर हीरालाल। अमेरिकन ट्रेवल पोर्ट एंड लीजर ने 2024 में भारत में बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन की जो लिस्ट जारी की है उसमें जैसलमेर को कौन सा स्थान मिला? तो दूसरा, और उदयपुर को साथियों 9वां स्थान इसके अंदर मिला है। तो सेशन साथियों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर सूजस सार और राजस्थान करंट अफेयर 2023 आपको मिल जाते हैं, और जो आपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन हो जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।